जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटी, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि। उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज की खबरों की ओर। बिलासपुर के जिला अस्पताल में प्रसूता के इलाज और ऑपरेशन में लापरवाही का गंभीर आरोप सामने आया है। तखतपुर निवासी पवन देवांगन ने कलेक्टर से शिकायत कर डॉक्टर और अस्पताल प्रबंधन पर कार्रवाई की मांग की है। शिकायत के मुताबिक 27 जुलाई को प्रसव पीड़ा के बाद उनकी पत्नी ज्योति को जिला अस्पताल लाया गया, जहां ऑपरेशन के बाद उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई। आरोप है कि हालत सामान्य नहीं होने के बावजूद 3 दिन बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। इसके बाद तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर परिजनों को उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। मामले में कलेक्टर ने सीएमएचओ को जांच टीम गठित कर जांच के निर्देश दिए हैं। आइए देखते हैं पूरी खबर। जिस जिला अस्पताल में मरीजों को बेहतर और सुरक्षित इलाज की उम्मीद होती है, वहीं प्रसूता के इलाज को लेकर सामने आए इस मामले ने अस्पताल की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। शिकायतकर्ता पवन देवांगन का आरोप है कि ऑपरेशन के बाद उनकी पत्नी ज्योति की तबीयत लगातार बिगड़ रही थी, लेकिन इसके बावजूद 3 दिन बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। परिवार का कहना है कि अगर मरीज की हालत ठीक थी तो छुट्टी के कुछ ही समय बाद उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराने की नौबत क्यों आई, और अगर हालत गंभीर थी तो अस्पताल से छुट्टी देने का फैसला किस आधार पर लिया गया। यही सवाल अब पूरे मामले की जांच का केंद्र है। शिकायत में पवन देवांगन ने डॉक्टर के मित्तल का लाइसेंस रद्द करने के साथ अस्पताल प्रबंधन पर भी कार्रवाई की मांग की है। हालांकि इन आरोपों की वास्तविकता जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी। बहुत डिटेल तो नहीं पता है। आज एक शिकायत मेरे पास आई है, जो पीड़िता है उनके पति जो है आकर के उन्होंने एक आवेदन दिया है, तो हमने सीएमएचओ मैडम को एक जांच टीम बना करके जो भी तथ्य है उसको जानने के लिए एक जांच टीम बनाने के निर्देश दिए। मामला सामने आने के बाद कलेक्टर संजय अग्रवाल ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए सीएमएचओ को जांच टीम गठित कर पूरे प्रकरण की जांच कराने और आगे की कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अब सवाल ये है कि प्रसूता के इलाज के दौरान आखिर ऐसी कौन सी स्थिति बनी कि ऑपरेशन के महज 3 दिन बाद छुट्टी मिलने के बाद उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। सरकारी अस्पताल में इलाज कराने पहुंचे परिवार को अगर बाद में निजी अस्पताल का सहारा लेना पड़े तो निश्चित तौर पर अस्पताल की कार्यप्रणाली पर सवाल उठना लाजमी है। लेकिन आरोप और हकीकत के बीच का फैसला जांच रिपोर्ट करेगी। जांच में अगर इलाज में लापरवाही या नियमों की अनदेखी सामने आती है तो जिम्मेदारों पर कार्रवाई तय होगी। वहीं अगर आरोप सही नहीं पाए जाते हैं तो वास्तविक स्थिति भी सामने आएगी। फिलहाल जांच शुरू होने के बाद सभी की नजर रिपोर्ट पर टिकी है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में नगर निगम द्वारा जोन क्रमांक 5 अंतर्गत सनीचरी मार्केट रोड के फुटपाथ को अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई की गई। निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर फुटपाथ पर किए गए कब्जे को हटाया और राहगीरों के आवागमन के लिए रास्ता खाली करवाया। आइए देखते हैं पूरी खबर। कार्रवाई के दौरान फुटपाथ पर दुकान का सामान रखने और अन्य तरीके से कब्जा करने वाले दुकानों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। निगम द्वारा कुल 8 दुकानदारों पर 48,000 रुपए का अर्थदंड लगाया गया। इसके साथ ही फुटपाथ पर दोबारा कब्जा नहीं करने की चेतावनी दी गई। सनीचरी मार्केट रोड शहर के व्यस्त मार्गों में शामिल है। बाजार क्षेत्र होने के कारण यहां दिन भर बड़ी संख्या में लोगों और वाहनों की आवाजाही रहती है। फुटपाथ पर सामान और अस्थायी दुकानें लगने के कारण राहगीरों को सड़क पर चलना पड़ता था, जिससे यातायात व्यवस्था भी प्रभावित होती थी।
चौक से बोल रहा हूँ। हम लोगों ने निगम से जाके परमिशन लेटर भी लिया है एक ठो, और ये हर साल लगभग 40 सालों से यहाँ दुकान लगाते हैं। छोटी दुकान है हमारी, 4x6 की या 6x छोटी छोटी दुकान थी। पर इस बार क्या किया निगम ने, वहाँ हमारा यानी जो दुकान तोड़ा गया इसका गुस्सा था इसका बिलासा चौक का, क्योंकि बिलासा चौक में लोग ना पूरा घेर के पूरा लंबा चौड़ा दुकान लगा के घेरे, पर उनकी सज़ा हम लोगों को मिली। हम चाहते निगम से कि हमारी दुकान को है जैसे प्रतिवर्षा आराम से लगाते हैं रोड के किनारे, वैसे हमको लगाने दे। इससे हम लोग को निगम से कोई परेशानी नहीं है। हम निगम से ही अपेक्षा रखते हैं कि हमारी दुकान को लगाने दिया जाए। मेरे दुकान के सामने कुछ राखियों की दुकान लगती हैं प्रति वर्ष, जो कि इस वर्ष बेचारे लोग लगाए हैं। अगले वर्ष तो ऐसा तोड़ फोड़ मैंने देखने को नहीं मिला, लेकिन इस बार मेरे को तोड़ फोड़ सामने देखने को मिल रहा, जो कि मुझे भी अच्छा नहीं लगा, जिसके कारण आज मुझे इनके बीच में आकर मुझे बोलना कुछ पड़ रहा है कुछ शब्दों। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि कुछ गरीब तबके के लोग हैं जो प्रति वर्ष लगाते हैं दुकान, छोटी छोटी दुकान लगती है, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 दुकानें लगती हैं यहाँ पर मेरी दुकान के सामने, उनको ये लोग बेदखल करके उनका पंडाल को तोड़े ऐसा कि जैसे उनका बेचारों का तहस नहस हो गया। और अगर ऐसा करना था और उसके बावजूद में भी अगर अनुमति के लिए उन्होंने कागज़ तक लगाया, जब तक चाहते तो अनुमति उनको दे सकते थे, और उनकी प्रीमियम राशि जो भी थी निगम की वो देने को तैयार है। जब देने को तैयार है तो फिर उनको तोड़ फोड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। इसलिए ये तो आज मैं जब से देख रहा हूँ भैया, 40 वर्षों से लग रही हैं यहाँ पर दुकानें, और मैं जब से यहाँ पर दुकान कर रहा हूँ तब से और भी देख रहा हूँ। मेरी जो दुकानें हैं और मैं गरीब तबके के लोगों को लिए यहाँ पर आते जाते रहते हैं। कुछ दुकानदार हैं, छोटे मोटे दुकानदार हैं, उनकी रोजी रोटी भी छीन रही है। ऐसा निगम द्वारा किया गया तो उनसे प्रीमियम लेके उनकी दुकान को अनुमति प्रदान कर दी जानी चाहिए, परमिशन दे दिया जाए। और उन्होंने तो आवेदन तो दे दिया है, इसलिए उसमें कोई आपत्ति तो आपको नहीं लेना चाहिए। वहीं निगम की कार्रवाई के दौरान फुटकर व्यापारियों को भी हटाया गया, जिसके बाद व्यापारियों में काफी नाराजगी देखने को मिली। फुटकर व्यापारियों का कहना है कि वे लंबे समय से इसी स्थान पर छोटे स्तर पर कारोबार कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। अचानक कार्रवाई होने से उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। दूसरी ओर नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश के तहत फुटपाथ को अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है। सार्वजनिक रास्ते पर किसी भी प्रकार का कब्जा स्वीकार नहीं किया जाएगा। निगम की टीम द्वारा क्षेत्र में आगे भी निगरानी रखी जाएगी और दोबारा अतिक्रमण पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। हाईकोर्ट का आदेश का आज पालन हो रहा है। जोन क्रमांक 5 में सनिश्री मार्केट में हाईकोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि फुटपाथ को सारा खाली करना है, और यहाँ पे अभी निकटवर्ती जो त्यौहार आ रहे हैं उसके चलते अस्थायी रूप से टेंट वेंट लगा के पूरे रोड को घेरा गया है, जिसको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। दूसरी चीज ये कि नगर निगम की नाली को भी कवर करके उसमें पक्की कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, उनको भी तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पे लगभग 80 दुकानें के ऊपर कब्जा किया गया है। जो पक्का कंस्ट्रक्शन है ज्यादा बड़ा है, उनको नोटिस दी जा रही है और भविष्य में उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अभी अस्थायी रूप से जो इंक्रोचमेंट करके रखे हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, जिसमें कुछ लोगों के ऊपर चालानी कार्रवाई की। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ गोलू कश्यप की रिपोर्ट। बिलासपुर तहसील कार्यालय के पार्किंग वाले मुख्य द्वार के पास बना बड़ा गड्ढा इन दिनों लोगों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। इस रास्ते से रोजाना बड़ी संख्या में ग्रामीण, पक्षकार और आम नागरिक अपने काम से तहसील कार्यालय पहुंचते हैं। इसी जगह पर लोग दोपहिया और 4 पहिया वाहन भी खड़े करते हैं। खास बात यह है कि इसी मुख्य रास्ते से तहसील कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारी भी नियमित रूप से आवाजाही करते हैं। बावजूद इसके गड्ढे की स्थिति अब तक जस की तस बनी हुई है। दूर दराज से अपनी समस्याएं और राजस्व संबंधी काम लेकर आने वाले ग्रामीणों के लिए ये रास्ता असुविधा का कारण बन रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि जब तहसील कार्यालय के मुख्य द्वार पर मौजूद इस गड्ढे से रोजाना सैकड़ों लोग गुजर रहे हैं, तो इसकी मरम्मत कब होगी? मामला किसी व्यक्ति विशेष पर आरोप लगाने का नहीं है, बल्कि सार्वजनिक सुविधा और सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। संबंधित विभाग से उम्मीद है कि मौके का निरीक्षण कर जल्द आवश्यक सुधार कराया जाएगा। बिलासपुर तहसील का जो कार्यालय है अभी हाल ही दिनों में चर्चा में बना हुआ है, और एक और यहाँ से मुद्दा निकलकर सामने आ रहा है। जो हम पीछे का जो दरवाजा जहाँ पे लोग यहाँ पर आते हैं तो अपने वाहनों को पार्किंग करते हैं, पार्किंग का जो गेट है ठीक उसी के सामने में ये गड्ढा बना हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ कितने हजारों लोग यहाँ तहसील कार्यालय
हर रोज आना जाना करते हैं। और जिस तरह से यहाँ पे गड्ढा है, 4 व्हीलर वाहन भी यहाँ से होकर अंदर जाती है। अब जरा सोचिए, ऐसे में जब वो जो अधिकारी यहाँ पे, एसडीएम भी यहाँ पे बैठते हैं, तहसीलदार भी यहाँ पे बैठते हैं, नायब तहसीलदार, लोग आना जाना करते हैं, यहाँ तक कि हजारों वकील भी आते हैं, सैकड़ों लोग आते हैं, सैकड़ों वकील आते हैं, लगातार इनका आना जाना रहता है, लेकिन ये गड्ढे किसी को दिखाई नहीं देते हैं। अब आप सोच लीजिए, ये गड्ढे ठीक तहसील ऑफिस के गेट के पास है और इस तरह का हाल यहाँ तहसील कार्यालय का बना हुआ है कि लोग यहाँ पर आना जाना करते हैं। ये हादसे का जीता जाता उदाहरण भी बन सकता है अगर सही समय में इसकी मरम्मत न की जाए। अब आपको बता दें, पीछे लगभग 1 महीने पहले से ऐसे गड्ढा यहाँ पे बना हुआ है। तखतपुर नया बस स्टैंड के पीछे का एरिया बना कचरा का नया डंपिंग पॉइंट। रिहायशी इलाका होने के कारण संक्रामक बीमारी फैलने का मंडरा रहा है खतरा। नगर पालिका के लापरवाही का जिम्मेदार कौन? पूर्व में यहाँ गरीब मछुआरे यहाँ शाम 3 से 6 बजे तक मछली बेचकर अपना जीवन यापन करते थे, जिन्हें यहाँ से हटवा दिया गया। विभिन्न समाज वालों का यह सामाजिक भवन बना हुआ है, जिसमें आए दिन कार्यक्रम होते हैं, पर नगर पालिका की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। नगर पालिका द्वारा बकायदा उस जगह पर सड़क बनवाया गया है। अब उस सड़क का इस्तेमाल भी लोग बदबू गंदगी होने के कारण नहीं कर रहे हैं। फिलहाल आज की खबरों में बस इतना ही। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ।